नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, जो हमें सबसे ज़्यादा डरा रहा है, वो सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है, जिस चीज़ का हमें सबसे ज़्यादा डर है ना, वो एक्चुअली में खराबी होती जा रही है। बस से बदतर कहते हैं हिंदी भाषा में, सिंपल तरीके से वही सिचुएशन क्रिएट हो रही है। आपने मेरी इतनी सारी वीडियोस देखी है, मैं रेगुलर बेसिस पे 5, 7, 10 वीडियोस तक भी बनाता हूँ और काफी लोगों का ये भी मानना होता है भाई सेम चीज रिपीट कर रहे हो। एक्चुअली में वीडियो हर बार डिफरेंट होती है, बट एक कंसर्न जो है वो हर वीडियो में कभी कभार आ जाता है, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। जैसे कि करंट सिचुएशन में यूएस इजराइल के बारे में मैं कोई भी अपडेट शेयर करूंगा, उसमें मैं क्रूड ऑयल का रोल जरूर आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपसे मैं हर बार यही कहूंगा कि आपको क्रूड ऑयल वॉच करना ही करना है। तो लोगों को लगता है भाई क्रूड की बात हर बार हो रही है, लेकिन एक्चुअली में टॉपिक हर बार अलग होता है, बट उन सबसे इंपैक्ट क्रूड पे आएगा। अगर आप नोटिस करें, मैंने आपसे यह भी कहा कि जब तक कच्चा तेल परेशानी का विषय है, तब तक बाजार ऊपर आने के चांसेस बहुत कम है। करंट सिचुएशन ऐसी है कि जो गोल्ड और सिल्वर में हो रहा था ना थोड़े दिन पहले, अब क्रूड में हो रहा है। अब सैटरडे संडे क्या है, मार्केट है बंद, तो क्रूड बढ़ नहीं सकता, तो वो 2 दिनों के प्राइस एप्रिसिएशन को आज ही डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है। अब मैं आप सभी के साथ अगर करंट सिचुएशन का क्रूड का प्राइस डिस्कस करूं, आपके कान खड़े हो जाएंगे। क्रूड ऑयल अब भी करंटली 4% ऊपर खड़ा है और $89 प्रति बैरल चला गया है दोस्तों। 89। पहले हम 80 पे डरे, फिर 82 पे, फिर 84 पे, फिर 85 पे। पूरे एक दिन का समय दिया इसने और फाइनली अभी 85 का लेवल भी ब्रेक करा है और $89 तक गया है। इनफैक्ट 89 पे ट्रेड कर रहा है। जो हाई लगाया है इसने आज अभी थोड़ी देर पहले 89.5 का लगाया है और अभी 89 पे ट्रेड कर रहा है। एक्चुअली में दोबारा 89 हो गया है, 4.25% की तेजी है। तो 52 वीक हाई लग रहा है। अप्रैल 2025 के बाद ये इसमें ऑलमोस्ट हाई आए हैं। तो ब्रेंट क्रूड जो है ये बिग अलर्ट है, बिग अलर्ट दोस्तों। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि माफ कीजिएगा, मैंने अप्रैल 2025 बोला। अप्रैल 2024 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है जहां ब्रेंट क्रूड 86 के ऊपर निकला है। इवन 89 हो गया, 86 तो दूर की बात है। तो $89 प्रति बैरल, इट्स अ बिग अलर्ट फॉर इंडिया स्पेशली। हम फिर वही वाली बात, क्रूड इंपोर्टर हैं, 85% क्रूड, ये तो गाना सा लगने लगा है, इतनी बार मैंने बोल दिया है। तो दोस्तों, ये जब तक परेशान कर रहा है तब तक बाजार में तेजी की संभावनाएं कम है। देखो, 2 चीजें इस समय, एक करंट सिचुएशन है जो कच्चे तेल को इतना ज्यादा बूस्ट कर रही है कि आपको प्राइस देखने को मिल रहा है ऊपर का। एक फ्यूचर है, हमें दिख रहा है कि कच्चे तेल पे डिपेंडेंसी भारत घटा रहा है। कच्चे तेल के फंडामेंटल हद वीक हैं। आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले भी $100 हुआ था कच्चा तेल, लेकिन घटकर $65-60 तक भी गया। आज वापस 90 है। इसने जो नीचे भाव दिखाया $65 का, वो सालों साल ट्रेड करा। जो ऊपर दिखाता है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है, क्योंकि वो पैनिक सिचुएशन में होता है। जैसा कि मैंने बताया, 2024 के अप्रैल में भी था 89, 85, $86, लेकिन उसके बाद से लेकर अभी तक दोस्तों, इट्स अ लॉन्ग पीरियड। करीब वहां से 8 महीने हो गए, अप्रैल के बाद से पूरा 2024 दिसंबर तक, फिर 2025 के पूरे 12-20 महीने वो हो गए। यहां पे भी अगर आप देखो 2 महीने निकल गए, तो 22 महीने बाद, 22 महीने किस रेंज में रहा? 70, 75, 65। तो नीचे बहुत समय बिताया, ऊपर ही इतना सा समय बिताएगा और वापस नीचे जाएगा। तो जो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स हैं वो वीक हैं, लेकिन करंट सिचुएशन पैनिक क्रिएट कर ही रहा है। अब $89 हो गया। अब यूएस ने कह दिया है कि आप चाहो तो रशिया से ऑयल परचेज कर सकते हो 1 महीने के लिए। ठीक भाई, अब रशिया से जब हम ऑयल परचेज कर रहे हैं, तो जो ब्रेंट क्रूड का प्राइस है उससे करीब $4-5 प्रीमियम पे कर रहे हैं हम रशिया को। तो अब एक्चुअली में 89 हो गया, तो हमें रशिया से तो $95-94 पे लेना पड़ेगा ना। माफ कीजिएगा दोस्तों। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। मैंने कैलकुलेशन भी डिस्कस करी हुई है वैसे आप सभी के साथ। अगर किसी ने वो कैलकुलेशन मिस करी है, मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूं।
कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल थी मेरी। आज से 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले हमारा $1 के सामने 90 रुपये था। आज की डेट में 92 रुपीज है। $2 का हमें हो गया घाटा। ठीक है जी। पहले क्रूड हमें मिल रहा था $70 प्रति बैरल, आज मिल रहा है हमें 90। मैंने तो 85 का आंकड़ा लगाया था जब मैंने कैलकुलेशन करी थी आपके साथ 3 दिन पहले। तो अब तो $20 बोलूंगा मैं। $20 प्रति बैरल क्रूड महंगा हो गया और ₹2 में नुकसान हो गया, कमजोर पड़ गया हमारा। लगभग उस समय जब मैंने $15 का क्रूड महंगा करा था और $2 का हमें डेप्रिसिएशन आया था, तो हमें प्रतिदिन 836 करोड़ का नुकसान हो रहा था। नुकसान इन द मीन, जैसे हम 5.5 मिलियन बैरल्स क्रूड इंपोर्ट करते हैं पर डे का, नॉट अ मंथ। हर दिन 55 लाख बैरल इंपोर्ट करते हैं हम। अब आप समझिए 55 लाख बैरल पे हमें 836 करोड़ का पर दिन एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। महीने का 25,000 करोड़ होता है दोस्तों ये। अब करंट सिचुएशन ऐसी है कि हमें $5 और ज्यादा पे करना पड़ेगा। अब तो ये राउंड फिगर कर लीजिए आप, 1000 करोड़ के पार ही निकलेगा आंकड़ा। तो अब आप 1000 करोड़ सेम डे ज्यादा पे कर रहे हो सेम क्रूड के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें परेशानी का विषय ही तो है। अपडेट ये आ रही है, दिस कुड स्पाइक ऑयल प्राइसेस टू $150 अ बैरल इन कमिंग वीक्स एंड ब्रिंग डाउन द इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड, काबी सेड। ये कह रहे हैं कि भैया ये तो बहुत अलर्ट है, बिग अलर्ट, बस यही बोलूंगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।